इसमें क्या था, आपका एक 20 मीटर का चेन है। ठीक, इससे आपने क्या किया, फर्स्ट जब आप 2000 मीटर को मेजर करते तो स्टार्टिंग में आपको क्या मिला, जीरो मिला एरर। और 2000 मीटर सर्वे करने के बाद आपको पता चला कि आपका चेन 19 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया है। ठीक है, उसके बाद टोटल आपने किया है 4000 मीटर का टोटल, यानी कि 2000 और बच गया। यानी कि जो बाकी के 2000 लास्ट में आपको पता चलता है कि यहाँ पे तो आपका चेन 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जब भी ऐसा कभी देता है आपको, तो आपको हमेशा क्या करना है, एरर का एवरेज करना है। जो आपका एरर होगा उसका क्या करना है, आपको एवरेज निकालना। एवरेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 19 है, तो क्या हो जाएगा, 0 + 19/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, ये आपको 9.5 कुछ मिलेगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आपको इसमें ना अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार आप इस 2000 मीटर के लिए आप एल का मतलब कि ट्रू लेंथ निकालेंगे, और दूसरी बार में आप इस वाले के लिए निकालेंगे। एक साथ इसमें सॉल्व 4000 के लिए नहीं होगा। ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, क्या बनता है, जो ट्रू लेंथ होता है, ट्रू लेंथ होता है, क्या होता है वो, क्या होता है, एल डैश अपॉन में एल, और इनटू में होता है आपका मेजर्ड लेंथ। इनटू में जो फील्ड मेजर किया है, मेजर वाला लेंथ होता है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, एल डैश क्या होता है, जो आपका गलती हुआ है, एल डैश क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 20 मीटर का चेन था, लंबा हुआ है, लॉन्ग हुआ है ना, इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करेंगे कितना करेंगे, ये सेंटीमीटर में सुबह मीटर में कन्वर्ट कर लूंगी तो ये हो जाएगा 0.095। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 20.095 मीटर, 20.095 मीटर। अब इसको आप पुट कर दीजिए, 20.095 हो गया। जो आपका जो आपका डेजिग्नेटेड जो आपका चेन या टेप होता है, जो कि जनरली 20 मीटर होगा, फिर 30 मीटर होगा, उसको आप नीचे पुट करते हैं। तो यहाँ पे आपको डेजिग्नेटेड कितना दिया है, 20 मीटर दिया है, तो 20 मीटर हो जाएगा नीचे, ये पर आ जाए 20। और मेजर्ड लेंथ कितना है आपने मेजर किया फील्ड में, तो 2000 मीटर है। लो पुट कर दो, इसको आप सॉल्व करेंगे, जीरो जीरो कट जाएगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 100। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा वैल्यू 2009 यानी कि पहला वाले के ट्रू लेंथ आपको मिल गया, पहले वाले 2000 के लिए आपको वैल्यू मिल गया। लेकिन आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, टोटल फाइंड करना है। तो इसके तो आपने निकाल लिया, अब आपको इसके लिए फाइंड करना है, सेकंड वाले के लिए। तो फिर हमको करना पड़ेगा एरर, मैं इस तरफ कर रही हूँ, एरर करना पड़ेगा कितना जगह इस बार, 19 + 18 ÷ 2। करिए कितना आता है, 19 + 18 ÷ 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 18.5। मिला था क्या, 19 + 18 कितना हो जाएगा, 37। इसको आप दो से अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 18.5। कितना मिला, 18.5 मिला आपको। मैं इसको अलग कर दे रही हूँ यहाँ से। ठीक है, ये मिल गया। अब आपको फिर से एल डैश कितना मिल जाएगा इस बार, 20 मीटर का एक चेन है, लंबा ही हुआ है, तो प्लस करेंगे कितना, 18.5 सेंटीमीटर डिवाइड 100 से। सेंटीमीटर में ना, मैं मीटर में लाने के लिए डिवाइड कर, तो यहाँ से 20.185, 20.185 मीटर मिल गया आपको। अब क्या करेंगे, टूल कैसे मिलेगा, सीबीसी फॉर्मूला में आप यूज कर देंगे। तो अगर 20.185 डिवाइडेड बाई 20 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 से, 2000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम आप सॉल्व करिए, जीरो जीरो कट जाएगा, 2 × 1 = 2 जाएगा, और यहाँ पे जाएगा आपका 100। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2018.5, 2018.5 मीटर। आपका एक वैल्यू ये मिला आपको, दूसरा कलर से कर दे रही हूँ, आपको एक आपका वैल्यू मिला ये, और दूसरा मिला आपको ये। आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको ट्रू लेंथ, एक्चुअल में जो लेंथ है आपका, जो सही वाला लेंथ, वो मिल जाएगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए आप, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना मिल रहा है वैल्यू आपको, कितना मिल रहा है, ये तो 40 4028 मिलेगा क्या,
दोनों को हम अगर जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 4028 मिलेगा। ये क्लियर हुआ? दोनों को जोड़िए, आपको 4028 मीटर मिलेगा। दोनों को जोड़ दिया हमने, इन दोनों को जोड़ दिए। हाँ, 4028। ठीक है दिनेश, क्लियर है? सॉरी। तो जब भी आपको ऐसा बोलता है कि स्टार्टिंग मतलब बिफोर द कमेंसमेंट आपका सब कुछ सही था, मतलब कि आप जब चेन लेके जा रहे थे उससे पहले तक सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही आप फील्ड में सर्वे करते हैं कुछ डिस्टेंस बाद आपका अगर चेन में कुछ वेरिएशन आ गया, ठीक है, तो आपको वहां पे याद ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट आप इसको एरर को 19 नहीं ले लेते। आपको हमेशा यहाँ पे जो बोलेगा स्टार्टिंग में सही है, बाद में जाके एरर आया, तो आपको यहाँ पे हमेशा एवरेज करना है एरर का। क्या करना है? एवरेज। बस इस पॉइंट का आप ख्याल रखेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बोलता है द सेंसिटिविटी ऑफ अ बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज्ड बाय। सेंसिटिविटी आपकी बबल ट्यूब की इंक्रीज होगी क्या करने से? ऑप्शन ए में बोलता है डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ डिवीजन। जो आपका लेंथ है, जो आपकी लेंथ है उसको डिक्रीज करने से। ऑप्शन बी बोलता है विस्कोसिटी को इंक्रीज करने से। ऑप्शन सी बोलता है नन ऑफ दीज। डी बोलता है लेंथ को डिक्रीज करने से। ई बोलता है इंक्रीज रेडियस ऑफ कर्वेचर को इंक्रीज करने से। तो सेंसिटिविटी बबल ट्यूब की कब कब इंक्रीज हो गया भाई? देखिए, सेंसिटिविटी को हम अल्फा से करते हैं डिनोट। सेंसिटिविटी दो चीज पे डिपेंड करता है आपका सेंसिटिविटी। एक करता है आपके प्रॉपर्टी के ऊपर। प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी भाई? जो लिक्विड आपने उसके अंदर फिल किया है। हम सेंसिटिविटी बोल रहे हैं मतलब आपका जो बबल ट्यूब, जो आपका बबल ट्यूब होता है ना, आपके डंपी लेवल के ऊपर सेंटरिंग करने जिससे आप काम करते हैं, सॉरी सेंटरिंग लेवलिंग करने जिसमें आप काम करते हैं, इसमें एक बबल होता है। बबल अगर सेंटर में है, इसका मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट क्या है? बिल्कुल लेवल में है। अब इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, और दूसरा डिपेंड करता है डायमेंशन के ऊपर। दूसरा करता है डायमेंशन। डायमेंशन में क्या आ जाएगा? डायमेंशन में क्या आ जाएगा? लेंथ आ जाएगा डिवीजन का, ट्यूब का लेंथ आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, वेरियस, ये सारे क्या आपके डायमेंशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको जब क्लास ली थी तो मैं आपको एक्सप्लेन की करी थी कि जो आपका अल्फा होता है, अल्फा होता है, ये बढ़ता है। ये बढ़ता है जब क्या बढ़ता है? जब आपका डायमेंशन बढ़ता है। डायमेंशन को आप अगर इंक्रीज, इसका मतलब है बढ़ना। डायमेंशन को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो सेंसिटिविटी क्या होती है आपकी? बढ़ती है। और अल्फा कब बढ़ता है? जब जो प्रॉपर्टी है आपकी, जो प्रॉपर्टी है इसको अगर आप कम करते हैं, प्रॉपर्टी को आप डिक्रीज करते हैं, तब आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती है। ठीक है, प्रॉपर्टी में क्या है? विस्कोसिटी आपका प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो विस्कोसिटी को क्या करते? कम करते, तो आपका सेंसिटिविटी बढ़ता। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या होता है, लेंथ को डिक्रीज करना है। तो लेंथ क्या हो गया आपका? डायमेंशन हो गया। डायमेंशन हो गया, तो डायमेंशन तो बढ़ाने से ना बढ़ता, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा बोलता है विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी क्या आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को कम करना है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। आगे देखेंगे, बोलता है लेंथ ऑफ ट्यूब को डिक्रीज करना है। लेंथ, लेंथ मतलब आपस से क्या हो गया? डायमेंशन हो गया। तो डायमेंशन को बढ़ाना है, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज बोल दिया, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ बोलता है रेडियस, तो ये भी आपका डायमेंशन है, ये भी आपका क्या है? डायमेंशन। इसको क्या कर रहे हैं? हम इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ये बढ़ेगा, तो सेंसिटिविटी भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन ई आपका सही होगा। तो ध्यान देंगे कि सेंसिटिविटी इंक्रीज के लिए पूछ रहा है या डिक्रीज के लिए पूछ रहा है। सेंसिटिविटी से क्वेश्चन बनता है, इससे न्यूमेरिकल भी बनता है, इससे थ्योरी पोर्शन भी बन जाता है। बस आपको इतना ही याद रखना है, सेंसिटिविटी आपके प्रॉपर्टी के ऊपर और दूसरा आपके डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉपर्टी कम होगा तब सेंसिटिविटी बढ़ेगा, डायमेंशन बढ़ेगा तब आपका सेंसिटिविटी बढ़ेगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चले।
ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है आपको, क्या बोल रहा है, इफ द आवर एंगल ऑफ अ स्टार इज 7 आवर and its right accession is 8 hour, the local sidereal time will be, जिसको आप LST बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लोकल सिडरल टाइम कितना हो जाएगा, आपको आवर एंगल गिवन है और राइट एसेशन गिवन है, राइट एसेशन गिवन है, और आपको अगर आवर एंगल गिवन है, आप लोकल सिडरल टाइम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए इसमें ना छोटा सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए पहले आप लेफ्ट राइट समझिए, इधर आपका लेफ्ट है, इधर आपका राइट है। राइट मतलब क्या हो गया, ईस्ट की तरफ हो गया, लेफ्ट मतलब आपका वेस्ट की तरफ हो गया। हमको यहाँ पे साइन का थोड़ा सा देखना पड़ता है, राइट का बोलेगा ईस्ट मतलब आप इधर पॉजिटिव की तरफ साइन की तरफ है, लेफ्ट बोले या वेस्ट बोले मतलब आप नेगेटिव साइन की तरफ है, ठीक है। अब जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है आपका, लोकल सिडरल टाइम, LST, लोकल सिडरल टाइम, LST शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इक्वल टू क्या होता है आपका, क्या होता है आपका, आवर एंगल, जो भी आपका आवर एंगल है, आवर एंगल प्लस, क्योंकि हमने, क्योंकि आपका राइट एसेशन है, राइट है मतलब पॉजिटिव से हमने इसको प्लस कर दिया, प्लस राइट एसेशन, अगर लेफ्ट हो तो आप माइनस कर देते हैं। तो बस कुछ नहीं है, आवर कितना दिया आपको, 7 आवर दिया है, राइट एसेशन कितना दिया आपको, 8 आवर दिया, दोनों को जोड़ दीजिए कितना आएगा, 15 आवर, ऑप्शन सी। क्लियर है क्या। लोकल सिडरल टाइम को फाइंड करना है, फॉर्मूला बनता है आवर एंगल, अगर राइट में बोलेगा तो प्लस राइट एसेशन, अगर वेस्ट बोलेगा तो माइनस में हो जाएगा आपका लेफ्ट एसेशन, और दोनों को आपको बस जोड़ देना है। क्लियर है क्या। क्लियर है ये। इसी में ना आपसे एक और तरफ टाइप से क्वेश्चन पूछता है इसी में, उसमें क्या करेगा ना आपको, दो आपको लॉन्गिट्यूड की वैल्यू दे देगी आपको ऐसे, इसी में एक और बनता है आपका, जिसमें क्या करेगा आपसे, जैसे आपका ये अर्थ है, ये आपका अर्थ है, अब इसमें आपका अलग अलग, एक तो आपका GMT होता है जो आपका 0 डिग्री पे होगा, ठीक है। अब वेरियस लाइन्स है, थोड़ा सा blank कर लो। ये अर्थ हो गया आपका, इसमें वेरियस लाइन्स हैं, ऐसा कुछ है, तो डायग्राम खराब है मेरा। ऐसा कुछ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ग्लोब में से कुछ दिखता है, कहीं कहीं इधर कहीं आपकी इंडिया है मान लीजिए, इधर कहीं पे आपकी इंडिया है ना, ऐसा अलग अलग कंट्री है। अब मान लीजिए इसमें क्या करेगा आपको, एक लॉन्गिट्यूड का, एक लॉन्गी आपको दो आपको लॉन्गिट्यूड के वैल्यूज दे देंगे कोई कोई डिग्री पे, अभी अलग यहाँ कहीं एक तो आपका 0 डिग्री होगा, जो आपको GMT होता है, जहां पे आप अपना जो ग्रीनविच मीन टाइम है, ठीक है, जहां जिसको आप अपना क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड मार्के चलते हैं, उसको आप 0 डिग्री मानते हैं, वहीं से हम लोग जो टाइम बोलते हैं ना, कि जैसे इंडिया में अभी इतना बज रहा होगा, तो होता है ना इंडिया में जितना टाइम हो रहा होगा, और जैसे यहाँ पे अगर दिन होता है तो जो दूसरी तरफ उस तरफ रात होता है, तो टाइम का डिफरेंस आता है ना। तो अगर आपको दो लॉन्गिट्यूड का वैल्यू दे देगा, ठीक है, मान लो बोल देगा कि 30 डिग्री है, एक आपका 120 डिग्री है, दोनों के बीच में कितने टाइम डिफरेंस है, तो ऐसा भी इसमें क्वेश्चन बनता है, जो टाइम डिफरेंस क्वेश्चन है,
एक इसमें ऐसा ही बनता है। मैं आपको एक एग्जांपल्स बता रही हूँ, ठीक है। जैसे मान लिया वो लॉन्गिट्यूड का गिवन है, लॉन्गिट्यूड एक आप, अब ये डिपेंड करेगा, अगर आपका मान लीजिए ये आपका 0 डिग्री, आप इसको आप मान लीजिए 0 डिग्री, इधर जाएंगे तो आपका ईस्ट है, इधर आएंगे तो अपना वेस्ट है ना। सब कुछ भी होता है तो आप एक रेफरेंस ले लीजिए, तो बोल दिए 0 डिग्री, उससे अगर आप राइट की तरफ जाएंगे तब तक हो गया ईस्ट, और आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो जाएगा वेस्ट। ठीक है, क्लियर है। अब अगर आपको लॉन्गिट्यूड मालूम है, दे दी एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है ए आपका जिसका लॉन्गिट्यूड दिया आपको 120 डिग्री वेस्ट। एक दूसरा पॉइंट है बी, एक दूसरा पॉइंट है बी, इसका आपका डिफरेंस है, इसका आपका लॉन्गिट्यूड है 90 डिग्री वेस्ट। दो पॉइंट है आपके ए और बी जिनका आपको लॉन्गिट्यूड गिवन है, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इनके बीच में कितना टाइम डिफरेंस है। टाइम डिफरेंस बताइए इन दोनों पॉइंट के बीच में, टाइम डिफरेंस बताइए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में टाइम डिफरेंस बताइए। आप कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे? पहले, सबसे पहले हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि ए और बीच के, ए और बी जो दो पॉइंट है इनके बीच में कितना का आपका एंगल बन रहा है, कितना डिग्री बन रहा है। तो जैसे मान लीजिए ये आपका 0, मैं रेफरेंस ली, सबसे पहले ड्रॉ करके आप रेफरेंस लीजिए, कुछ 0 डिग्री मानिए। ए कहाँ बोलता है 120 डिग्री वेस्ट, तो मैं कहाँ चली गई, वेस्ट तरफ चली गई, कितना चली गई 120 डिग्री। ये मेरा हो गया 120 डिग्री, हो गया। इधर आपका वेस्ट होगा, अगर ये मेरा 0 है तो मेरा वेस्ट इधर ही होगा, 120 हो गया। ये मेरा पॉइंट हो गया ए। बी कितना है 90 डिग्री वेस्ट, ये भी इधर ही वेस्ट तरफ है, तो इसको बना ली मैं 90 डिग्री वेस्ट। लो, ये बन गया मेरा, ये बन गया मेरा, यही कहीं पाएगा 90 डिग्री, इस 120 तो कम ही होगा, 90 डिग्री वेस्ट हो गया, ये मेरा बी पॉइंट हो गया। अब मेरा ए और बी पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितना है भाई, अगर मैं ए और बी के पॉइंट के बीच में डिफरेंस देखूं तो कितना हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा ए और बी के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए, 120 में से 90 को माइनस करूं तो मिल जाएगा क्या? अगर मैं 120 में से 90 को माइनस करती हूँ तो मेरे को ए और बी के बीच का डिफरेंस मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो कितना आ गया ये, कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। यानी कि ए और बी के बीच जो आपका एंगल बन रहा है, डिग्री बन रहा है, वो 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो जब भी आपको टाइम डिफरेंस निकालना है, टाइम फाइंड करना है ए और बी के बीच में कितना डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस कितना है, तो क्या करेंगे, जो आपका ये वैल्यू आया ए और बी के बीच में, उसको सिंपली आप 15 से आप कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 15 से आप सिंपली डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वो आपका आवर में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आवर। मतलब ए और बी पॉइंट के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है, कितने घंटे का डिफरेंस है, 2 आवर का डिफरेंस है। क्लियर है क्या ये? तो बहुत बड़ा आसान है, ऐसा लॉन्गिट्यूड दे देगा, जरूरत नहीं है वेस्ट ही बोले, आपको ईस्ट भी बोल सकता है इस क्वेश्चन में, है ना, ईस्ट बना के ही पूछ सकता है। तो बस कुछ नहीं करना है, ईस्ट बना के आपको इस तरफ, 0 से आपको राइट की तरफ बढ़ाना है डायग्राम अपना। सबसे पहले आप 0 मानिए रेफरेंस, वेस्ट बोलेगा तो वेस्ट तरफ ड्रॉ करिए, ईस्ट बोलेगा तो ईस्ट की तरफ ड्रॉ करिए। ए और बी के बीच में पहले आप डिफरेंस निकालिए एंगल का। सॉरी सॉरी, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। 15 4 16 ना, 2 से 30 होता। चलिए, मतलब आपके ए और बी के बीच में कितने का डिफरेंस है, टाइम में 4 घंटे का डिफरेंस है। क्लियर है क्या यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है क्या? अब 15 से क्यों डिवाइड किए, तो देखो जो पूरा आपका 24 घंटे, जो 24 आवर होता है, उसमें वो पूरा 360 डिग्री कंप्लीट करता है। तो आप 1 आवर के लिए निकाल सकते हैं ना, 360 को आप डिवाइड 24 तो मिला, कितना कितना मिला, 15 मिला। इसलिए हम 15 डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं उसको, आवर में लाने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो बना सकते हैं ना, अगर ए बी लॉन्गिट्यूड दे आपको टाइम डिफरेंस निकालने बोले तो।
देखिए 31 वाले में ना आपको लोकल सिडरल टाइम फाइंड करना है, LST, और इसका फॉर्मूला बनता है आपका आवर एंगल, तो रहेगा ही रहेगा। अब प्लस करोगे या माइनस करोगे डिपेंड करेगा कि आपको राइट की तरफ बोल रहा है या लेफ्ट की तरफ बोल रहा है। राइट बोलेगा मतलब अगर ये आपका 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट है, तो जीरो से अगर आप इधर आएंगे तो आपका राइट है, इधर रहेंगे तो लेफ्ट है। राइट मतलब ईस्ट, और इसको आप साइन लेते हैं पॉजिटिव का। अगर लेफ्ट बोलेगा या वेस्ट बोलेगा तो आप साइन लेंगे नेगेटिव का। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, आवर एंगल दिया है 7 आवर, और राइट एसेशन दिया है 8 आवर। तो राइट बोला है आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो 7 आवर आपको दिया है आवर एंगल, राइट बोला है प्लस किया हमने, और 8 आवर क्वेश्चन में गिवन है राइट एसेशन, दोनों को आप जोड़ दिया, आपको आगे 15 आवर। और ये तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ऐसा भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं पूछा है आपसे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है, आपको लॉन्गिट्यूड दे देगा अलग अलग, और आपसे टाइम डिफरेंस पूछ लेगा। ठीक, एक क्वेश्चन आप लोग बना के लेके आइएगा, एक क्वेश्चन आप लोग बनाना है इसमें। क्वेश्चन कैसा है, आपको ए का दे दिया है वैल्यू, ए का वैल्यू दे दिया है आपको 60 डिग्री वेस्ट, और बी आपको देता है, बी आपको देता है, बी देता है 30 डिग्री ईस्ट। आपको इस दोनों पॉइंट के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है वो फाइंड करना है। ए आपको दे दिया है 60 डिग्री वेस्ट, बी आपको दिया है 30 डिग्री ईस्ट। ठीक है, आपको इन दोनों पॉइंट के बीच में टाइम डिफरेंस कितना होगा ये बताना है। ये कल नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी मैं, ठीक है, तो इसका आंसर करके लेके आइएगा। ए दिया है वेस्ट, बी दिया है 30 डिग्री ईस्ट। क्वेश्चन में अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, 60 डिग्री वेस्ट और 30 डिग्री ईस्ट। आपसे क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा है कि इसका टाइम डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट लॉन्गिट्यूड के बीच में टाइम डिफरेंस कितना होगा, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चले, नोट डाउन कर लिए, नोट डाउन कर लेना। यहाँ आइए, इसमें क्या बोलता है, द कंटूर इंटरवल इज, तो पहले भी देखा, देख चुके हैं हम लोग। वेरी गुड, ठीक है दिनेश, 6 आवर होगा। ठीक है, चलिए बस आपको वो समझना है कि ईस्ट वेस्ट समझना है, क्या करना है, बस डायग्राम ड्रॉ करो तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यह देखिए, द कंटूर इंटरवल इज, द कंटूर इंटरवल इज, पहला ऑप्शन बोलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ मैप, स्मॉल फॉर हिली टेरेन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ मैप, या डी ऑल ऑफ दीज। कंटूर इंटरवल क्या होगा, ये क्वेश्चन ध्यान देंगे है ना, ऐसा क्वेश्चन बन रहा है। ये लॉन्गिट्यूड वाला आपको ए और बी का अलग अलग लॉन्गिट्यूड दे देगा और टाइम डिफरेंस निकालने बोलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, कंटूर इंटरवल क्या होता है, कंटूर इंटरवल, देखो कंटूर इंटरवल होता क्या है, दो कंटूर के बीच में जो आपका वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको आप कंटूर इंटरवल बोलते हैं। अगर वही चीज अगर आपका दो कंटूर के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछेगा तो उसको आप हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलते हैं। दो टर्म बनता है, वर्टिकल डिस्टेंस, कंटूर इंटरवल। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करेगा तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, कंटूर इंटरवल, जो कंटूर, दो कंटूर के बीच में जो डिस्टेंस को हम कंटूर इंटरवल बोलते हैं, तो वो स्केल जो आपका मैप है स्केल का, उसके डायरेक्टली अपोजिशन तो नहीं होता है, ध्यान देंगे। कंटूर इंटरवल वेरियस फैक्टर पर डिपेंड करता है, कंटूर इंटरवल बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, जिसमें से एक स्केल ऑफ मैप भी है कि आपका मैप का जो स्केल है वो क्या है, लेकिन उसका डायरेक्टली अपोजिशन नहीं होता, इनवर्सली अपोजिशन होता है। ठीक है, और जब भी आप हिली टेरेन की बात करते हैं तो हिली में आप कंटूर इंटरवल को स्मॉल नहीं लेते, स्मॉल नहीं लेते, हिली के लिए क्या कर लेते हैं, लार्ज लेते हैं। हिली के लिए आप लार्ज लेते हैं। अगर आपकी ग्राउंड फ्लैट होती, अगर आपका ग्राउंड फ्लैट होता है तब आप क्या करते हैं, फ्लैट के लिए आप स्मॉल इंटरवल लेते हैं। ग्राउंड अगर फ्लैट है तो स्मॉल लेते हैं, हिली है तो लार्ज लेते हैं। यहाँ पे स्मॉल लिखा है इसलिए ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कंटूर इंटर आपका इनवर्स में होता है स्केल के, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे।
कंटूर इंटरवल ध्यान देंगे स्केल ऑफ मैप पर डिपेंड करता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली। क्लियर है? नेक्स्ट पे आइए। इसमें क्या बोलता है? द रोटेशन ऑफ एन एरिया अबाउट द लाइन ऑफ फ्लाइट इज नोन एज। देखिए, इसे मान लो जब आप पिक्चर लेते हैं, जब आप फोटोग्राफ लेते हैं किसी एरिया का, तो मान लीजिए आपका ये लाइन है, इसमें आपका जो फ्लाइट है, जो आपका फ्लाइट है वो ऐसे उड़ रहा है, आपका फ्लाइट ऐसे उड़ रहा है इस लाइन में, और यहाँ से पिक्चर कैप्चर कर रहा है अपने इस ग्राउंड का। यहाँ पर जो ग्राउंड है, तो ग्राउंड का ये पिक्चर आपका ये कैमरा कर रहा है, क्लिक कर रहा है। तो जो रोटेशन आपके एरिया कैमरा है अबाउट द लाइन ऑफ फ्लाइट, जो आपकी लाइन है फ्लाइट की, उसके अबाउट में जब कैमरा रोटेट कर रहा है उसको आप क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट बोलते हैं। नन ऑफ दीज क्रैब, टिप या टिल्ट। जो आपका एरियल कैमरा का रोटेशन है अबाउट द लाइन ऑफ फ्लाइट, इसको आप क्या बोलते हैं? तो ध्यान देंगे इसको ना, मैं आपको फोटोग्राफ से पढ़ाऊंगी, इसको आप टिल्ट बोलते हैं। ध्यान दें, इसको आप टिल्ट बोलते हैं। जबकि रोटेशन है एरियल कैमरा की अबाउट द लाइन ऑफ फ्लाइट, इसको आप बोलते हैं टिल्ट। और ये टिल्ट भी अगर ज्यादा हो गया तो आपका फोटोग्राफ, जैसे कि आप फोटोग्राफ में भी आता है ऑब्लिक है, हाई ऑब्लिक है, लो ऑब्लिक है, वो आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। अ टेलीफोन ऑन माइन प्लान इज शोन बाय कलर। आपको जो टेलीफोन होता है माइन प्लान में हम उसको किस कलर से शो करते हैं? ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, रेड या ग्रीन। देखो, आप ना बहुत सारे सिंबल को ड्रॉ करते हैं, सिंबल्स भी होते हैं, और साथ में उसको कलर से भी डिनोट करते हैं। जो कि टेलीफोन होती है उसको आप किस कलर से ड्रॉ करते हैं माइंड प्लान में? ब्राउन से, ब्लैक से, ब्लू से, रेड से या फिर ग्रीन से? माइंड प्लान को किस कलर से ड्रॉ करते हैं आप? देखो, कुछ कुछ मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ उसमें। देखो, जनरली जो ब्लैक कलर होता है ना आपका, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर से आप क्या बनाते हैं? अगर कोई रोड है, कोई रोड है, कोई आपका ब्रिज है, कोई रोड है, ब्रिज है, रेलवे की लाइन है, रेलवे लाइन है, टेलीफोन का लाइन है, टेलीफोन लाइन है, टेलीफोन लाइन है आपका, माइन ट्रैक है आपका, माइन ट्रैक है आपका, मोटर है आपका। तो इसको आप ब्लैक कलर से डिनोट करते हैं। रोड को, ब्रिज को, रेलवे लाइन को, टेलीफोन लाइन को, माइन ट्रैक को, मोटर को, ये सबको आप ब्लैक कलर से डिनोट करते हैं अपने माइन प्लान में। ठीक है। ब्लू से, जो आपका ब्लू कलर, जनरली पानी वाला चीज, जैसे वाटर डैम कहीं पे है, कहीं पानी है, तो आप उसको ब्लू कलर से जैसे डिनोट करते हैं पानी वाली चीज को। रेड से किसको करते हैं? रेड से किसको करते हैं आप? जो भी आपका, जैसे कि जैसे फायर है, आग, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का साइन, कोई अगर प्रोहिबिटेड एरिया है जहां से जाने को मना है, प्रोहिबिटेड एरिया जो अगर कोई है, इन सबको आप रेड कलर से डिनोट करते हैं। जैसे रेगुलेटर है, कोई भी इस टाइप का चीज को आप रेड से डिनोट करते हैं। फायर हो गया, एम्बुलेंस हो गया, प्रोहिबिटेड एरिया हो गया, रेगुलेटर हो गया, तो ऐसे चीज को आप रेड कलर से डिनोट करते हैं। ब्राउन से करते हैं, ब्राउन से डाइक को, या फिर आउटक्रॉप ऑफ डाइक, डाइक को करते हैं। ये आपका आउटक्रॉप है डाइक का, आउटक्रॉप ऑफ डाइक, इसको आप ब्राउन कलर से डिनोट करते हैं। ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं, ग्रीन से आपका, अगर अंडरग्राउंड में कोल है, अंडरग्राउंड कोल है, टेलीविजन है, टेलीफोन है, इसको आप ग्रीन कलर से नोट करते हैं। क्लियर है क्या?
इसलिए यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ आइए, इसमें क्या बोलता है, द मेथड ऑफ फाइंडिंग out the difference in elevation between 2 points for eliminating the effect of curvature and refraction is eliminating, हटाना, एलिमिनेट करना किसको, कर्वेचर को, रिफ्रैक्शन को। कौन करता है, ऑप्शन ए रेसिप्रोकल लेवलिंग, ऑप्शन बी फ्लाइंग लेवलिंग, सी नन ऑफ दीज, डी डिफरेंशियल लेवलिंग, या फिर ई प्रिसाइज लेवलिंग। कौन सा करता है भाई, कौन सा मेथड है। देखो सारे ही मेथड आपके एलिवेशन फाइंड करने के हैं। डिफरेंस इन एलिवेशन अगर आपको फाइंड करना है तो आप फ्लाई लेवलिंग भी करते हैं, डिफरेंशियल भी करते हैं, प्रिसाइज भी करते हैं, रेसिप्रोकल भी करते हैं। लेकिन इसमें क्या बोला है, एलिमिनेट करेगा वो कर्वेचर को, रिफ्रैक्शन एरर के इफेक्ट को। कौन सा हो जाएगा, एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। कल ही हमने देखा था कि जो आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग होता है वो आपके कर्वेचर के करेक्शन को, रिफ्रैक्शन को और लाइन ऑफ कॉलिमेशन को, तो कर्वेचर को और लाइन ऑफ कॉलिमेशन को तो कंप्लीटली एलिमिनेट करता है, लेकिन रिफ्रैक्शन को भी वो पार्शियली एलिमिनेट करता है। इसलिए ऑप्शन सी, वेरी गुड दिनेश, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा रेसिप्रोकल लेवलिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, क्या दिया इसमें, द एरिया ऑफ अ फील्ड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मेजरमेंट टेकन विद 20 मीटर चेन, 0.5 लिंक टू शॉर्ट। अब क्या हो गया है, आपने किसी फील्ड को, फील्ड का आपने एरिया मेजरमेंट किया है, यहाँ पे भी डिस्टेंस का बात नहीं किया है, ध्यान देना, एरिया बोला है आपने। फील्ड का एरिया मेजरमेंट किया किससे, 20 मीटर की चेन की हेल्प से। आपका चेन क्या हो गया है, 0.5 लिंक छोटा हुआ है। ध्यान देंगे यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर में नहीं बोला है, उसने बोला है कि 0.5 लिंक आपका चेन क्या हो गया है, शॉर्ट हुआ है। इस बार लॉन्ग नहीं बोला है, शॉर्ट बोला है। और आपको जो आपने मेजरमेंट किया अपने एरिया का वो मिलता है आपको 120 हेक्टेयर। आपको ट्रू एरिया फाइंड करना है अपने फील्ड का हेक्टेयर में। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस का बात नहीं किया है, एरिया का बात किया है। थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज आता है, अगर एरिया बोलता है फिर वॉल्यूम बोलता है तो। सिंपल डिस्टेंस के फॉर्मूले में आपको कुछ करना पड़ता है जब आप एरिया के लिए यूज करते हैं। क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा इसमें, देखिए जो फॉर्मूला बनता है सिंपल क्या है आपका, वो है एल, सॉरी, जो आपका ट्रू डिस्टेंस, यहाँ पे ट्रू एरिया हो जाएगा। ट्रू एरिया क्या हो जाएगा, एल डैश अपॉन में एल तो होता है, लेकिन यहाँ पे एरिया बोला है, इसका हो जाएगा स्क्वायर, इनटू में होगा आपका मेजर्ड एरिया। फॉर्मूला ये बन जाएगा। यही चीज वॉल्यूम के टर्म में बोलता है तो यहाँ पे क्यूब लग जाता है। सिंपल डिस्टेंस बोलता है तो आप सिंपल एल डैश बाई एल करते हैं। अगर एरिया बोलते तो आपने स्क्वायर कर दिया। अगर वॉल्यूम बोलते तो हम इसको क्यूब कर देते, वॉल्यूम बोलते तो हम क्या कर देते, क्यूब कर देते। ठीक है, आपको ट्रू एरिया फाइंड करना है, ट्रू एरिया हमको फाइंड करना है। मेजर्ड एरिया क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया है, 120 हेक्टेयर गिवन है। आपका जो चेन है वो 20 मीटर का है, आपका जो चेन है वो 0.5 लिंक छोटा हुआ है। तो सबसे पहले हमको इस लिंक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0.5 लिंक, एक लिंक में कितना होता है, एक लिंक, एक लिंक में कितना होता है, कितना कितना मीटर होता है, एक लिंक में, लिंक बोला है एक, आप देखो 20 मीटर का चेन बोले या फिर 30 मीटर का चेन बोले आपका, हाँ दोनों में 20 सेंटीमीटर होता है। जिसको आप, जो एक लिंक होता है आपका, एक लिंक, एक जो कड़ी होती है उसकी वो 20 सेंटीमीटर के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि 20 सेंटीमीटर आपका छोटा हुआ है। तो कैसे निकालेंगे एल डैश, एल डैश 20 मीटर का चेन है, छोटा हुआ है, करेंगे माइनस, कितना हुआ 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर। कितना आ गया ये, 0.2 करने से कितना जाए इसका वैल्यू,
अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक लिंक में होता है तो यहाँ 0.5 दिया है हमको। एक लिंक में 20 सेंटीमीटर होता है ना, क्वेश्चन में कितना दिया हमको, 0.5 लिंक छोटा हुआ है। तो जब एक लिंक में 20 तो 0.5 कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 20 होगा, कितना जाएगा ये, 0.5 इंटू 20 कितना आ जाएगा ये, 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया आपका, 10 सेंटीमीटर, मतलब छोटा हुआ है। ठीक है, अब निकालिए आप एल डैश। एल डैश कितना हो जाएगा आपका, 20 माइनस 0.1, कितना है, 19.9 आपका मीटर आ गया, 19.9 मीटर आ गया। अब बस कुछ नहीं है, पुट कर दीजिए, पुट करिए 19.9, एल दिया है 20, इससे कर दीजिए आप स्क्वायर और इनटू करिए, कितना दिया आपको एरिया, 120 हेक्टेयर। 120 हेक्टेयर सॉल्व करिए तो कितना आता है, सॉल्व करिए तो कितना जाएगा, 19.9 इंटू 19.9 बोल सकते हैं इंटू 120, नीचे जाएगा आपका 20 इंटू में 20 होगा, तो 0 0 कट जाएगा, 2 6 12 हो गया, है ना। और आप जो काटा पिट्टी कर लीजिए और जब एग्जैक्ट पूरा आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 118.8 हेक्टेयर। ऑप्शन डी। ठीक है दिनेश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोइंसाइड विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस ऑफ एन एरियल फोटोग्राफी। आपका कोई एरियल फोटोग्राफी है, मान लीजिए ये आपको एरियल फोटोग्राफी है, आपने कोई फोटोग्राफ क्लिक कराइए, ठीक है, अपने अपने एरियल कैमरा से आपने फोटोग्राफ क्लिक करा, तो इसका इस फोटोग्राफ का जो इंटरसेक्शन होगा आपका, ये एक्स एक्सिस का और ये वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन होगा, ये इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, जो फोटोग्राफ ने क्लिक करा है, जो फोटोग्राफ लिया है आपने, एक्स और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन को क्या बोलेंगे, एयर स्टेशन, नन ऑफ दीज, आइसो सेंटर, नादिर पॉइंट या प्रिंसिपल पॉइंट, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, इसको ना जब भी आपका कोई पिक्चर प्लेन होता है, इसमें अगर एक्स और वाई के इंटरसेक्शन को आप प्रिंसिपल पॉइंट बोलते हैं, ध्यान देंगे इसको, इस पॉइंट को आप प्रिंसिपल पॉइंट बोलते हैं, प्रिंसिपल पॉइंट। बाकी नादिर जैनित सारे मैं डिस्कस करूंगी, पढ़ाऊंगी आपको, तो क्लियर है ये। जब भी आपका कोई फोटोग्राफ है, इसका एक्स और वाई एक्स जो इंटरसेक्शन होगा उस पिक्चर प्लेन में, उसका प्रिंसिपल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। यहाँ पर डैश होना चाहिए था, द डैश ऑफ अ प्लान इज केप्ट कांस्टेंट। अपने आप प्लान में, कोई आपने प्लान ड्रॉ किया है, कोई प्लान आपने ड्रॉ किया, इसमें आप क्या चीज कांस्टेंट रखते हैं, स्केल को रखते हैं कांस्टेंट, कंटूर इंटरवल को रखते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट को रखते हैं। तो यहाँ ऑप्शन पूछा, ओनली ए होगा, नन ऑफ दीज है, ओनली बी है, ओनली ए एंड बी है, या फिर ए बी सी तीनों होगा। किस चीज को आप कांस्टेंट रखते हैं प्लान में, जब आप प्लान ड्रॉ किए हैं किसी चीज का, तो वहां पे क्या क्या चीज आप कांस्टेंट रखते हैं, स्केल, कंटूर इंटरवल, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, तीनों होगा, सिर्फ ए होगा, ए बी सी होगा, ए बी होगा, क्या होगा, या नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं, या ऑल ऑफ दीज, क्या हो जाएगा इसका आंसर। ध्यान देंगे, जब भी आप प्लान ड्रॉ करते हैं, जब भी आप प्लान ड्रॉ करते हैं, तब वहां पे आप उसके स्केल को और कंटूर इंटरवल को आप कांस्टेंट रखते हैं, उसको आप चेंज नहीं करते। ठीक है, अगर आप किसी कोई प्लान ड्रॉ किए हैं, तो उसका जो स्केल होगा वो सब जगह के लिए सेम होगा, और सेम आप कंटूर इंटरवल भी, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट आपका चेंज हो सकता है, लेकिन जो कंटूर इंटरवल है उसको आपको कांस्टेंट रखना पड़ता है। अगर आपने 10-10 मीटर के इंटरवल में किए हो आप, तो आप 10-10 मीटर के इंटरवल में ही लोगे। ठीक है, तो किसी प्लान के लिए आपकी स्केल की वैल्यू,
स्केल और आपका इंटरवल, ये दोनों चीज कांस्टेंट होना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसलिए ओनली ए एंड बी। क्लियर है क्या? ये क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एरर ऑफ क्लोजर ऑफ एनी अंडरग्राउंड ओपन ट्रैवर्स शैल नॉट एक्सीड। जो एरर होता है आपके क्लोजर का किसी अंडरग्राउंड ओपन ट्रैवर्स के लिए, किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, 1/1000 ऑफ सम ऑफ हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ ड्राफ्ट ट्रैवर्स, 1/1200, या 1/1500, 1/2000, या 1/3000। क्या हो जाएगा? ये याद करने वाला वैल्यू है, जब भी आपको अंडरग्राउंड ओपन ट्रैवर्स के लिए एयर ऑफ क्लोजर पूछेगा तो उसका वैल्यू 1/1500। इससे ज्यादा आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए, जो वैल्यू है आपका वो 1/1500 ऑफ द सम ऑफ हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ ड्राफ्ट और ट्रैवर्स, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? हम्म। ये देखिए इसमें क्या बोलता है, इफ द डेक्लाइनेशन ऑफ अ स्टार इज 30 डिग्री नॉर्थ, इट्स पोलर डिस्टेंस विल बी। अगर आपको स्टार का डेक्लाइनेशन गिवन है 30 डिग्री नॉर्थ, आपसे अगर पोलर डिस्टेंस पूछेगा तो क्या हो जाएगा पोलर डिस्टेंस? देखिए इसमें फॉर्मूला बनता है पोलर डिस्टेंस का। पोलर डिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है, ये होता है आपका 90 डिग्री माइनस ऑफ डेक्लाइनेशन। अब इस डेक्लाइनेशन को आप, ये फॉर्मूला है पोलर डिस्टेंस के लिए, 90 डिग्री माइनस ऑफ डेक्लाइनेशन। अब ये डेक्लाइनेशन आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा डिपेंड करेगा, ठीक है। आप इधर नॉर्थ की तरफ जाएंगे या आप साउथ की तरफ जाएंगे। नॉर्थ की तरफ जाओगे तो वैल्यू होगा पॉजिटिव, साउथ की तरफ आओगे तो वैल्यू होगा आपका नेगेटिव। क्लियर है क्या? नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो वैल्यू होगा पॉजिटिव, साउथ की तरफ आएंगे तो वैल्यू होगा नेगेटिव। यहाँ पे क्या बोला है आपको, 30 डिग्री नॉर्थ बोला है, 30 डिग्री नॉर्थ, यानी कि साइन क्या हो गया आपका, पॉजिटिव साइन हो गया, तो 90 डिग्री हो गया, माइनस कितना हो गया ये, +30 डिग्री, माइनस हो गया 60 डिग्री। ऑप्शन ई। पोलर डिस्टेंस 90 डिग्री माइनस ऑफ डेक्लाइनेशन। डेक्लाइनेशन आपका पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा। अगर ऊपर की तरफ बोला है, ऊपर की तरफ बोला है यानी कि नॉर्थ बोला है तो आप पॉजिटिव साइन लेंगे, और साउथ बोलेगा तो आप माइनस का साइन लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Depending on the type of carrier wave employed with EDM instrument cannot be classified as instrument। देखो अलग अलग, मैंने बताया आपको ईडीएम जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस है ना, वो अलग अलग वेव पे काम कर, अलग अलग लाइट पे काम करता है, तो कौन से पे नहीं करता है पूछा है, कौन से पे कैनॉट, जिससे आप क्लासिफाई नहीं करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन लिखा नन ऑफ दीज, बी लिखा इलेक्ट्रोवेव, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव। तो देखो विजिबल लाइट का भी यूज करता है वो, इंफ्रारेड का भी यूज करता है, माइक्रोवेव का भी यूज करता है, ये इलेक्ट्रोवेव टाइप का कुछ नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। इलेक्ट्रोवेव ऐसा कुछ नहीं है। माइक्रोवेव, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, इन तीनों से आपने ईडीएम को अलग अलग टाइप में क्लासिफाई किया है, ठीक है, जैसे जीओडी मीटर जैसे देखा है आपने, ठीक है, तो उसे अलग अलग जो यूज करता है वो लाइट, उसकी तरफ आपने क्लासिफाई किया है कि विजिबल लाइट आप अगर यूज करो उसको कौन सा ईडीएम बोलेंगे, इंफ्रारेड यूज करो उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोवेव यूज करो तो क्या बोलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोवेव ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये? नेक्स्ट पे आइए।
द साइड ओवरलैप ऑफ अ स्टीरो पेयर फोटोग्राफ इज यूजुअली, देखो जैसे क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए ग्राउंड है आपकी, ये ग्राउंड है आपका, ठीक, और ये मान लीजिए आपकी फ्लाइट लाइन है, और यहाँ आपका जो ये फ्लाइट है ये उड़ रहा है और आपका पिक्चर ले रहा है, आपके ग्राउंड का ये पिक्चर ले रहा है, ये फ्लाइट आपने इस लाइन में उड़ रहा है, पिक्चर ले, अब जब ये पिक्चर लेगा मान लीजिए ग्राउंड में, तो मान लीजिए पहला पिक्चर यहाँ से इस कैमरे से लिया इसने, इसने इतने ग्राउंड ग्राउंड को कवर किया, इतने ग्राउंड कवर किया, फिर जब इसने पिक्चर लिया तो इसने फिर ये ग्राउंड को कवर कर लिया, इतने ग्राउंड को, फिर ये यहाँ से पिक्चर इतने ग्राउंड कवर कर लिया। मत दिख रहा है आपको, ये चीज क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है क्या, ये चीज क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है क्या, मतलब इस वाले पिक्चर में भी आगे, इस वाले पिक्चर में भी आगे, इसी को आप बोलते हैं ओवरलैप होना। जब पिक्चर लेता है, जब आप एरियल कैमरा का यूज करके पूरे ग्राउंड का पिक्चर लेते हैं ना, तो आप क्या होता है, बहुत सारा फोटोग्राफ क्या होता है आपका ओवरलैपिंग हो जाता है, ओवरलैपिंग, ठीक है। अगर मैं उसमें इमेज बनाऊ, मान लीजिए कोई आपने पिक्चर लिया, तो अगर ऐसा हो गया, आपने पिक्चर तो ले लिया ऐसा करके, इसमें से ओवरलैपिंग हो गई है, हाँ हाँ होगा दिनेश क्लास, ये ये आपने ओवरलैपिंग हो गया आपका, मतलब ओवरलैपिंग आपका लॉन्गिट्यूडनल भी होता है, लैटरल भी होता है, मतलब दोनों तरफ में आपकी ओवरलैपिंग होती है आपके पिक्चर में, ठीक है। अब उसका वैल्यू कितना होता है बस आपको वो ध्यान देना है, वैल्यू। अगर आपसे साइड का पूछे, साइड ओवरलैप, साइड बोले या फिर लैटरल बोले, एक ही चीज है, साइड बोले या लैटरल, तो इसको आप अलाउ करते हैं 30%, 30% होता है ओवरलैपिंग। अगर आप लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं, या इसी को फॉरवर्ड भी बोलता है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, तो ये होता है उनका 60%। वैल्यू ध्यान देंगे, वैल्यू ध्यान देंगे। अगर साइड ओवरलैप बोला है या फिर लैटरल बोलते हैं तो 30% होता है, लॉन्गिट्यूडनल फिर फॉरवर्ड बोलते हैं तो 60% होता है, ठीक है। तो यहाँ आपसे साइड पूछा है, साइड ओवरलैप, तो 30% हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है क्या, साइड ओवरलैप, साइड ओवरलैप, साइड बोले या लैटरल बोले एक ही चीज, 30% होता है। लॉन्गिट्यूडनल बोले या फॉरवर्ड बोले तो वो 60% आप अलाउ करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे लॉन्गिट्यूडनल पूछेगा तो 60% हो जाएगा, साइड या लैटरल पूछेगा तो 30% हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आइए। 45 देखिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड या साइज हैपन विद, ये तो मैं पहले भी डिस्कस किया क्वेश्चन आपसे, किसी दूसरे उसमें भी आ चुका है क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको बताया है, एक होता है आपका क्यूमुलेटिव एरर, क्यूमुलेटिव, एक होता है कंपनसेटिव, एक होता है कंपनसेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, अगर कोई अगर एरर है वो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव ही है हर जगह, मतलब वैल्यू आपका बढ़ ही रहा है, तो आपका एरर क्या हो रहा है, क्यूमुलेट हो रहा है। कंपनसेट में क्या होता है, कुछ एरर आपकी अगर पॉजिटिव हो गई और कुछ अगर आपकी नेगेटिव हो गई, तो वैल्यू आपका कंपनसेट हो जाएगा, मतलब कंपन होकर खत्म हो जाएगा, उसको बोलता है कंपनसेटिव एरर। तो जिसमें आपको एरर पॉजिटिव भी मिले, नेगेटिव भी मिले, तो उसको आप बोलते हैं कंपनसेटिव एरर। अब इसका मैग्नीट्यूड और साइज, मैग्नीट्यूड और साइज सेम सेम मिले तो इसकी इसकी चांस क्या है आपके पास, ऑप्शन ए बोलता है मोर प्रोबेबिलिटी, इक्वल प्रोबेबिलिटी, लेस प्रोबेबिलिटी, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, या फिर नॉन इक्वल प्रोबेबिलिटी। आपको सेम मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास, ताकि आपका एरर कंपनसेट हो जाए, कंपन खत्म हो जाए। तो इसकी अगर इक्वल प्रोबेबिलिटी हो कि जितना आपको पॉजिटिव मिल रहा है उतना ही आपको नेगेटिव मिल रहा है, और सेम आपको अगर ये +2 का मिला आपको एक बार एरर, एक बार -2 का मिला, तो खत्म हो गया ना। अगर मान लीजिए एक बार आपको +2 का एरर मिला और दूसरे आपको -2 का एरर मिला, तो देखो तो खत्म हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो अगर इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, बराबर की प्रोबेबिलिटी है अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एरर मिलने का, तब आपका कंपनसेटेड एरर काम में आएगा, यानी कि चीजें आपकी खत्म हो जाएगी, एरर आपका बिल्कुल नहीं रहेगा आपके
सर्वे में। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, इसमें क्या बोला है? फ्लैट ग्राउंड, डाउनवर्ड स्लोप, स्टीप स्लोप, क्लोजर कंटूर लाइंस, दूसरा बोलता है वाइडर कंटूर लाइंस, तीसरा बोलता है कंटूर वैल्यू डिक्रीज। आपको मैच द फॉलोइंग करना है इसमें। फ्लैट के लिए, फ्लैट ग्राउंड के लिए कंटूर लाइन कैसी होती है? फ्लैट के लिए ग्राउंड आपका फ्लैट है बिल्कुल, कंटूर लाइन कैसी होंगी? क्लोजर होंगी, वाइडर होंगी, या कंटूर की वैल्यू डिक्रीज करेगी? ग्राउंड आपका फ्लैट है, ध्यान देंगे फ्लैट ग्राउंड के लिए आपका जो कंटूर लाइन है वो वाइडर होता है, वाइडर मतलब जो कंटूर है, एक आप यहां लोगे तो एक आप यहां लोगे, दूर दूर पे लोगे, जो कंटूर की लाइंस है आपकी, इंटरवल बोल लो, ये आपको दूर दूर में लोगे आप, वाइडर, वाइडर मिलेगा आपको। दूसरा बोलता है डाउनवर्ड स्लोप, नीचे की तरफ स्लोप है आपका, डाउनवर्ड स्लोप। डाउनवर्ड स्लोप के लिए क्या होता है? कंटूर की वैल्यू डिक्रीज करती है, कंटूर की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब आपका डाउनवर्ड स्लोप है, नीचे की तरफ स्लोप है। स्टीप स्लोप, अगर आपकी स्लोप स्टीप है तो क्या मिलेगा आपको? क्लोजर लाइंस मिलेंगे, पास पास में मिलेंगे। अगर आपका स्टीप स्लोप है बिल्कुल तो क्लोजर मिलेगा, पास पास में। तो ये कौन सा आपका जम रहा है? ऑप्शन ए ही जम रहा है। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोलता है? अ स्टार हैविंग अ पोलर डिस्टेंस लेस देन इट्स लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज। तो ये भी एक याद करने टाइप वाला वैल्यू, इसको बोलते हैं सरकम पोलर स्टार। आगे डिस्कस करेंगे क्लास में सब क्या होता है, ठीक है। अगर कोई स्टार है जिसका पोलर डिस्टेंस कम है आपके लैटिट्यूड के कंपैरिजन में, तो ऐसे स्टार को आप ना सरकम पोलर स्टार बोलते हैं, ध्यान देंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट आइए, द होल सर्कल बियरिंग ऑफ अ लाइन हुज क्वाड्रेंट बियरिंग इज साउथ 19 डिग्री ईस्ट इज। आपको होल सर्कल बियरिंग बताना है, इसका क्वाड्रेंट बियरिंग दिया है आपको, कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए नन ऑफ दीज, बी 199 डिग्री, सी 161 डिग्री, डी 289 डिग्री, या फिर ई 10 डिग्री। आपको WCB में आंसर करना है, आपको क्वाड्रेंट बियरिंग में दिया है। सबसे पहले आप ड्रॉ करिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आप सबसे पहले ड्रॉ करिए, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ये हो गया। अब क्या बोला है? साउथ 19 डिग्री ईस्ट, किस कॉर्नर बनाऊं? ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है। कितना बोला? साउथ से 19 डिग्री, साउथ से 19 डिग्री मतलब आपका ये लाइन बन रहा है, ये है आपका 19 डिग्री, ए है, मान लीजिए आपका बी है। साउथ से 19 डिग्री ईस्ट की तरफ आपने बना दिया लाइन। आपको क्या, आपको किस में आंसर करना है? आपको किस में आंसर करना है? आपको आंसर करना है WCB में। WCB के लिए क्या कंडीशन है? आप हमेशा क्लॉकवाइज मूव करते हैं, घड़ी की दिशा में मूव करते हैं और नॉर्थ से ही मूव करते हैं बस। तो नॉर्थ आपका ये है, घड़ी की दिशा आपकी ये है, आपको ये एंगल बताना है। कितना हो जाएगा ये ग्रीन वाला एंगल? ये एंगल आपको बताना है। ध्यान देंगे WCB में जब भी आपको आंसर करना है, आप क्लॉकवाइज मूव करते हैं और नॉर्थ से ही मूव करते हैं। तो नॉर्थ से हम इस लाइन तक क्लॉकवाइज मूव करके आ गए। आपको ये ग्रीन वाला का वैल्यू थीटा यानी कि एंगल कितना होगा आपको बताना है। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कैसे फाइंड करूं मैं? मेरे को ये पता है 19, ये ग्रीन मेरे को निकालना है, कैसे निकालूं? ये पूरा कितना होगा? अगर कोई लाइन है ये कितनी होती है? 180 होती है क्या? 180 डिग्री होता है ना। अगर मैं 180 डिग्री में से 19 डिग्री को माइनस कर दूं तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगा इस थीटे का। इस एंगल का वैल्यू मिलेगा क्या? अगर मैं 180 में से 19 को माइनस कर देती हूँ तो कितना आ जाएगा ये? करिए माइनस 180 में 19 को।
कितना आ रहा है? 161 डिग्री आ रहा है क्या? 161 डिग्री आ रहा है क्या? ऑप्शन सी सही हो गया यहाँ पे। 161 डिग्री। क्लियर है ये? क्लियर है ये? चलिए आज के इतने रखते हैं, फिर नेक्स्ट बाकी क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.